देश के जाने माने टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ मुंबई ने हाड़ौती के भवानी मंडी स्थित नून हॉस्पिटल को शिक्षा भागीदार के रूप में चुना है, जिसके चलते अब नून हॉस्पिटल स्वास्थ्य सेवाओं के साथ साथ मेडिकल एजुकेशन में भी अपना योगदान दे सकेगा। हाड़ौती का जाना माना ट्रस्टी हॉस्पिटल नून हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर को टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस मुंबई ने स्वास्थ्य देखभाल के लिए व्यावसायिक शिक्षा हेतु छात्रों को प्रशिक्षित करने और व्यवहारिक अनुभव प्राप्त करने के लिए शिक्षा भागीदार के रूप में चुना। जीन जर्ज चैरिटेबल फाउंडेशन ट्रस्ट की मैनेजिंग ट्रस्टी और नून हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर की चेयरपर्सन जीनत नून हरनाल ने कहा, वास्तव में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस मुंबई से जुड़कर बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे। टाटा संस्थान पेशेवर सामाजिक कार्य शिक्षा के लिए एशिया का सबसे पुराना संस्थान है, जिसकी स्थापना 1936 में हुई थी। इस साझेदारी के साथ हमारा लक्ष्य युवा व्यक्तियों को स्वास्थ्य सेवा में विकसित करने, प्रशिक्षित करने और अपना कैरियर बनाने में मदद करना है। नून हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के CEO देवव्रत मुखर्जी ने उल्लेख किया कि स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र पर केवल व्यापक ज्ञान आधारित शिक्षा प्रदान करने के बजाय नौकरी विशिष्ट कौशल विकसित करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इस सत्र में बैचलर ऑफ वोकेशनल डिग्री पाठ्यक्रम प्रदान किए जाएंगे। विभिन्न स्वास्थ्य देखभाल नौकरी विशिष्ट कौशल का विकास व्यावसायिक डिग्री के सभी स्नातक UGC द्वारा अनुमोदित है और राष्ट्रीय कौशल योग्यता ढांचे के साथ सुरक्षित हैं। TISS मुंबई को A++ ग्रेड के साथ प्लेटिनम बढ़ में स्थान दिया गया है। परिणाम आधारित शिक्षा के आधार पर OBE रैंकिंग 2022 और NASAC, IQC, NIRF व NISHE से मान्यता प्राप्त है। संस्थान दुनिया में भर में प्रसिद्ध है और स्नातक कार्यक्रम उपयुक्त रोजगार प्राप्त करके या उद्यमी बनकर भारत की अर्थव्यवस्था को गति देने में सार्थक रूप से भाग लेने के लिए सुसज्जित है। इस कोर्स को विज्ञान विषय से 10+2 करने वाले उम्मीदवार कर सकते हैं। भवानी मंडी से SK मीडिया के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। बेजुबान पक्षियों के लिए गर्मियों में पानी सुगमता से उपलब्ध करवाने के लिए जर्नलिस्ट एसोसिएशन ऑफ राजस्थान जार की झालावाड़ इकाई व चौमेला इकाई के संयुक्त तत्वाधान में परिंदे बांधने के जिला स्तरीय विशेष अभियान के अंतर्गत चौमेला में वरजांगी हनुमान मंदिर परिसर में परिंदे बांधे गए। इस अभियान में जार के प्रदेश उपाध्यक्ष भंवर सिंह कुशवाहा, भाजपा मंडल अध्यक्ष गौतम जैन, जिला अध्यक्ष दिलीप जैन, सरपंच प्रतिनिधि अशोक भंडारी, तूफान सिंह, दिलीप शंगी, संस्कृति जैन, अमजद अली, वसीम व चौमेला तहसील इकाई के सभी सदस्य मौजूद रहे। चौमेला से SK मीडिया के लिए रमेश मोदी। झालरापाटन नगर पालिका में कांग्रेस के पार्षदों ने राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर आयोजित बैठक में नगर पालिका प्रशासन की ओर से लापरवाही बरतने पर विरोध कर नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। नगर पालिका प्रशासन की ओर से शाम 4 बजे नगर पालिका सभागार में राज्य सरकार की ओर से सोमवार से लगाए जाने वाले महंगाई राहत कैंप की तैयारियों की जानकारी देने के लिए बैठक का आयोजन रखा था, जिसमें नगर पालिका अधिशासी अधिकारी रूही तरन्नुम व अध्यक्ष वर्षा मनीष चांदवड़ सहित स्टाफ के सभी कर्मचारियों को मौजूद रहना था। शाम 4:45 तक भी सक्षम अधिकारी व कर्मचारी के मौजूद नहीं रहने से बैठक का कार्य शुरू नहीं हो पाया। पार्षदों ने काफी देर तक इंतजार किया, लेकिन इसके बावजूद भी कोई जिम्मेदार पदाधिकारी वहां पर नहीं आया। इससे आक्रोशित होकर नेता प्रतिपक्ष मोहम्मद खालिद, पार्षद मोहम्मद कासिम भट्टी रिजवान सहित कई पार्षद, शैलेंद्र जैन, राजेश बेरवा मौजूद रहे सभी 20 पार्षद नगर पालिका कार्यालय के बाहर आ गए और नगर पालिका अधिशासी अधिकारी व अध्यक्ष के विरोध में जमकर नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। झालरापाटन से SK मीडिया के लिए फिरोज पठान। झालरापाटन सदर थाना क्षेत्र के रामगढ़ चौराहे पर सड़क दुर्घटना में 2 वृद्ध गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों ही भाई बताए जा रहे हैं, जिन्हें देर रात उपचार के लिए झालावाड़ के SRG हॉस्पिटल में भर्ती करवाया। एक की हालत ज़्यादा गंभीर होने से उसे कोटा रेफर किया। मामले में अनुसंधान अधिकारी रामकुश मीणा ने बताया कि कलमंडी गांव के रहने वाले 2 भाई राम प्रताप और भूरा लाल पुत्र हीरालाल गांव कलमंडी से मोपेड पर सवार होकर रामगढ़ अपने एक रिश्तेदार के यहां विवाह समारोह में भाग लेने के लिए जा रहे थे। रामगढ़ पहुंचने से पहले ही 4 लेन हाईवे पर रामगढ़ चौराहे पर किसी अज्ञात वाहन ने उनकी मोपेड को टक्कर मार दी। इस घटना में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें देर रात करीब 10 बजे 108 एम्बुलेंस की मदद से उपचार के लिए झालावाड़ के SRG अस्पताल में भर्ती करवाया गया। झालरापाटन से SK मीडिया के लिए फिरोज पठान। मध्य प्रदेश शासन की मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना अंतर्गत पात्रता मध्य प्रदेश के स्थानीय निवासी हो, विवाहित हो, जिसमें विधवा, तलाकशुदा एवं परित्यक्ता महिला भी सम्मिलित होगी। आवेदन के कैलेंडर वर्ष में 1 जनवरी की स्थिति में 23 वर्ष पूर्ण कर चुकी हो तथा 60 वर्ष की आयु से कम हो।
योजना अंतर्गत अपात्रता। योजना के अंतर्गत ऐसी महिलाएं अपात्र होगी जिनके परिवार की सम्मिलित रूप से स्वघोषित वार्षिक आय 2.5 लाख से अधिक हो, जिनके परिवार का कोई सदस्य आयकर दाता हो, जिनके परिवार का कोई भी सदस्य भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के शासकीय विभाग, उपक्रम, मंडल, स्थानीय निकायों में नियमित स्थायी कर्मी, संविदा कर्मी के रूप में नियोजित हो अथवा सेवानिवृत्त उपरांत पेंशन प्राप्त करता हो, जो स्वयं भारत सरकार, राज्य सरकार की किसी भी योजना अंतर्गत प्रतिमाह राशि ₹1000 या उससे अधिक की राशि प्राप्त कर रही हो, जिसके परिवार का कोई सदस्य वर्तमान अथवा भूतपूर्व सांसद विधायक हो, जिनके परिवार का कोई सदस्य भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के द्वारा चयनित मनोनीत बोर्ड, निगम, मंडल, उपक्रम के अध्यक्ष, संचालक सदस्य हो, जिनके परिवार का कोई सदस्य स्थानीय निकायों में निर्वाचित जनप्रतिनिधि, पंच एवं उपसरपंच को छोड़कर हो, जिनके परिवार के सदस्यों के पास संयुक्त रूप से कुल 5 एकड़ से अधिक कृषि भूमि हो, जिनके परिवार के सदस्यों के नाम से पंजीकृत 4 पहिया वाहन ट्रैक्टर सहित हो, यह सभी महिलाएं योजना के अंतर्गत अपात्रता की श्रेणी में आएगी। पोर्टल पर आवेदन दर्ज किए जाने हेतु अनिवार्यता। समग्र परिवार एवं सदस्य आईडी। समग्र सदस्य आईडी का ई-KYC सत्यापन। समग्र आईडी में आयु कैलेंडर वर्ष में 1 जनवरी की स्थिति में 23 वर्ष पूर्ण कर चुकी हो तथा 60 वर्ष की आयु से कम हो। समग्र आईडी में लिंग महिला हो। समग्र आईडी में महिला की वैवाहिक स्थिति विवाहित, विधवा, तलाकशुदा एवं परित्यक्ता हो। अंतिम सूची के बाद भुगतान किए जाने हेतु अनिवार्यता। महिला का व्यक्तिगत बैंक खाता होना चाहिए। महिला के बैंक खाते में आधार जुड़ा लिंक होना चाहिए। महिला के बैंक खाते में DBT सक्रिय हो। यही सभी होने पर अंतिम सूची पश्चात भुगतान किए जाने हेतु अनिवार्यता होगी। और अब आइए प्रक्रिया को समझ लेते हैं 6 चरणों में। पहले चरण में ऑफलाइन फॉर्म आवेदका की समस्त जानकारी प्रिंटेड फॉर्म में दर्ज किया जाना चाहिए। दूसरे क्रम में प्रिंटेड फॉर्म अनुसार पोर्टल में समग्र आईडी के आधार पर जानकारी दर्ज करवाना। अंतिम सूची में प्रथम अंतिम सूची जारी की जाना। आपत्ति प्रबंधन में ऑनलाइन एवं अन्य माध्यम से दर्ज आपत्तियों का समिति द्वारा निरीक्षण व निराकरण। 5वें चरण में अंतिम सूची में आपत्तियों के निराकरण के बाद अंतिम सूची जारी किया जाना व स्वीकृति पत्र जारी किया जाना। और अंतिम व 6वें क्रम में मासिक भुगतान में समस्त पंजीकृत हितग्राहियों को प्रतिमाह राशि का भुगतान किया जाना। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की समस्त जागरूकता हेतु प्रसारित की गई जानकारी को देखने व सुनने के लिए धन्यवाद। नगर परिषद भैंसोदा द्वारा जनहित में जारी। कई बार व्यक्ति तनाव में कीटनाशक दवाई सल्फास जहर को खा लेता है, जिससे मरीज की मृत्यु भी हो जाती है। उस जहर खाए हुए व्यक्ति को बचाने के लिए हमें तुरंत अपनी हाथों की दोनों उंगली को मुंह में डालकर उल्टी करवानी चाहिए, जिससे जहर का कटु भाग उल्टी के द्वारा बाहर निकल जाता है और मरीज के बचने की संभावना बढ़ सकती है। जितना जल्दी हो सके हमें मरीज को अस्पताल ले जाना चाहिए ताकि डॉक्टर के द्वारा जल्द से जल्द